सुनने वालों की संख्या घट रही है? मैं कह रहा हूं नहीं। आज अगर हम पूरा विश्लेषण करें और पूरा ध्यान लगा करके सुने और समझे तो समझ में आता है कि एक घर के अंदर बाप की बात सुनने वाले बेटों की संख्या भी घट रही है। क्या नोटिस नहीं किया? बड़े बुजुर्गों का जो गांव में आदर होता था वो आदर भी घट रहा है, वो देखने में नहीं आता। मंदिरों में सुबह सुबह 100-200 लोग बैठ करके और एक लय ताल के साथ में बिना माइक के जब आवाज शब्दवाणी की करते थे तो पूरे गांव में सुनाई देती थी। वो आवाज शब्द सुनने वाले गाने वाले लोगों की संख्या भी घट रही है। शाम के टाइम में धर्मशाला में, मंदिर के कोने पर, गांव-गांव की गली में ताश खेलने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन झालर टकोरा नगाड़ा शंख बजा करके आरती बोलने वालों की संख्या तो घट रही है। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या एक भाई भाई के बीच में जैसा प्रेम होना चाहिए वहां भाई के साथ में पीठ के पीछे में सूरी लगाने का काम किया जा रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा? कितनी समस्याएं हो रही है। एक घर में ईमानदारी और निष्ठा के साथ में सासू की सेवा करने वाली बहुओं की संख्या घट रही है, तो केवल एक जागरण सुनने वालों की संख्या घट रही है ऐसा मत सोचना। सब जगह पर धीरे 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 घट रहा है, और वो घटता हुआ बदलता हुआ बदलाव जो आ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं वो बदलाव आने वाले समय में परिवार के लिए बहुत खतरनाक होगा, और उस बदलाव के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी मोबाइल पर देखने को मिलता है, कभी कभी मोबाइल पर हम घटना पढ़ते हैं कि जहां अग्नि की साक्षी में 7 जन्मों तक फेरे लेकर के और साथ रहने का संकल्प लिया जाता था, ब्याह के 7वें दिन बाद में कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई जाती है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये इसलिए सुनने को मिल रहा है क्योंकि हमने सुनना छोड़ दिया है। कहीं कहीं ये सुनने को मिलता है कि एक बेटा नशे में इतना पागल हो गया कि मां के गहने चोरी करके बेच दिए। क्यों? क्योंकि बेटे ने इन बातों को सुनना छोड़ दिया है। तब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जब ऐसी कोई जागरण मिले या ज्ञान की कुछ चर्चा मिले या सज्जन आदमी के पास में बैठने का मौका मिले तो कान खोल करके थोड़ा सुनो। और जब हम सुनेंगे तो सुनने के बाद में एक हृदय में भाव पैदा होगा। पहले तो आप ध्यान से सुनना कि सुनने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, पानी, शक्कर, घी की जरूरत पड़ती है, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके बिना चाहे आप कितने भी मिस्त्री हैं, तो अगर सामग्री नहीं तो हलवा कहां से बनाओ? इसलिए सुनने के लिए भी जैसे हलवा बनाने के लिए शक्कर, पानी और आपको आटे की, घी की जरूरत है, वैसे ही सुनने के लिए भी आपको कुछ चीजों की जरूरत है। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी विवेकवान क्यों ना हो, पर सुनने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो तो चाहिए धैर्य। पहली चीज धैर्य। क्या आप यहाँ बैठने के बाद में श्योर है कि नहीं है कि कुछ घंटे के लिए यहाँ बैठेंगे? अगर वो नहीं है, एक उठा और 100 रुपए 10, 20, 50 चढ़ाई और पीछे वाले ने कहा तुम भी चल, तुम भी चल, तुम भी चल, तो वहां पर धैर्य नहीं है। वहां तुम दुनिया की भेड़ चाल में चल रहे हो, खुद का कोई विवेक नहीं है। और खुद का कोई विवेक नहीं है तो फिर मेहनत क्या है? मां स्वयं का विवेक होता है। हो सकता है कि यहां बैठने के बाद में किसी आदमी के घुटनों में तकलीफ है कि वो बैठ नहीं सकता, तो मजबूरी है कि उसे उठना पड़ेगा। कोई ऐसा हो सकता है कि गाड़ी में यात्रा नहीं करता है और आज पहली बार 100 किलोमीटर की यात्रा करके आया है तो जी घुट रहा है, तो उसे उठना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। कोई ऐसा हो सकता है कि किसी को घर से इमरजेंसी फोन आ गया तो उसको उठना पड़ेगा, लेकिन उसके देखा देखी पीछे पीछे हम अगर भेड़ चाल की तरह चलने लगे तो स्वयं का विवेक कहां है? स्वयं में बुद्धि कहां है?
और जब स्वयं में विवेक नहीं, स्वयं में बुद्धि नहीं, तो ऐसे आदमी के लिए तो शास्त्रों में एक मंत्र लिखा है, एक श्लोक लिखा है कि ये सामने विद्यान तपो न दानम न चापी शीलम गुणो न धर्मा ते भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और एक जुमले की साखी है, उस जुमले की साखी में लिखा है कि ओ गुण गारो आदमी ईला रहे पुरभार, कहे केशो करणी करो तो पाओ मोक्ष द्वार। ओ गुण गारा आदमी जो है जिसमें कोई गुण नहीं है, अन में आपने कहूं कि इन दुनिया रे माई जिका जिका मिनखारी पूजा हो रही है और जिका मिनखाने लोग दिलों स्वीकार कर रहे हैं, वहां मिनखारे कने रूप रुपया देखन नहीं, लोग मारा गुण देखन पूजा कर रहे हैं। और गुण नहीं है तो क्या काम का आदमी है? गुण अगर आदमी के अंदर नहीं है, जैसे विद्या नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है, तो ऐसा आदमी धरती पर पशु के समान है। कुछ चीजें हम में और पशु में तो सेम होती है। मिनक में और पशु में एक चीज सेम क्या होती है? नींद लेना। दूसरी चीज सेम होती है भूख लगना। तीसरी चीज सेम होती है कि दुख आए तो घबरा जाना, डर जाना, ये पशु भी करता है। चौथी चीज होती है कि अपने परिवार का पालन करना, ये केवल मिनक ही नहीं करता है। मिनक तो 2, 3, 4, 5 का भी कर लेता है कभी कभी। कई जीव ऐसे हैं जो 100 बच्चों को पाल लेते हैं। बड़े बड़े चिड़िया, कबूतर, मोर आदि आदि जो जीव हैं वो भी अपने बच्चों को दूर दूर से चुगा ला करके देते हैं। तो ऐसे वो चीज तो है मिनक में और पशु में सेम है, लेकिन मिनक में एक चीज है वो पशु में नहीं है और मिनक में है, उसका नाम है बुद्धि। अब आप कहेंगे पशु में भी बुद्धि होती है? हाँ सही, पशु में होती है, लेकिन पशु में सामान्य बुद्धि होती है। जैसे धूप लगी तो छाया में बैठ गया, भूख लगी तो चारा चर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, डर आया तो दौड़ गया, ये सामान्य बुद्धि है। विशेष बुद्धि के जो आदमी होते हैं ना, वो नए नए आविष्कार करते हैं। और जो विशेष बुद्धि के होते हैं, उस विशेष बुद्धि के मिनखों का जगत के अंदर एक अलग नाम होता है। भगवान जाम्बोजी ने विक्रम संवत 1542 में कार्तिक वदी अष्टमी के दिन बिश्नोई पंथ चलाया। और जब ये बिश्नोई पंथ चलाया तो उन्होंने साधारण बुद्धि के मनुष्यों को नहीं लिया। फिर कहता हूं, क्योंकि एक शब्द में उन्होंने कहा, गुरु महाराज जब इस धरती पर आए और धरती पर आकर के अपनी लीला करी, 7 वर्ष तक वो मौन रहे। मौन भी रहना हमें थोड़ा सीखिएगा। मौन रहे, मौन रहने के बाद में गाय चराई। और जब 34 वर्ष की अवस्था हो गई तो उस 34 वर्ष की अवस्था में सम्रातल दौरे पर बैठ करके पहाड़ बना करके सद उपदेश दे करके और लोगों को बिश्नोई बनाया। तब उन्होंने एक शब्द में कहा कि भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, चुन चुन लिया रत्ना मोती। ऐसे श्रेष्ठ लोगों को स्वीकार किया जो ऊंचे थे, बुद्धि थी, विचार था, विवेक था, और जो संसार मोह माया से थोड़ा ऊंचा उठ करके मानवीय जीवन का पूर्ण लाभ लेने के लिए तैयार थे, अपने आप को किए हुए। ऐसे लोगों को पंथ में दीक्षित किया और करने के बाद में कहा, एक काम करना, विष्णु भणो विष्णो याथे धरो स्वभु को ध्यान, शील स्नान सुचाल चालो मानो हक हलाल, जनहर जी की वीणती गुरु की यारे, ए जी किया मन निप। गुरु महाराज ने
जब इस पंथ को चलाया तो भगवान जाम्बोजी ने संदेश